तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के बारे में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी होते हैं। अगर आपको ये नोट्स वगैरह PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज करके जो भी PDF रिसोर्सेज आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह सिविल इंजीनियरिंग का भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको कंटेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सारे वीडियोस को कंप्लीटली देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि कंपेयर स्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यानी आपको क्या करना है, स्टोन में और ब्रिक्स में अंतर बताना है उसके प्रॉपर्टी के आधार पे। तो सबसे पहले अंतर वाला कोई भी आंसर हम किस तरह से लिखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक तरफ स्टोन लिख देंगे, एक तरफ ब्रिक्स लिख देंगे। तो पहला इसमें पॉइंट कह रहा है कि स्टोन्स आर हैविंग लेस प्रोसिटी, यानी जो आपका स्टोन होता है उसके पास कम प्रोसिटी होता है। एंड ब्रिक्स आर मोर प्रोसेड दैन स्टोन, यानी इसके पास जो प्रोसिटी होता है ब्रिक्स के पास, वो स्टोन से थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा होता है। देन सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि स्टोन आर हैवी वेटेड, यानी जो स्टेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेटेड होते हैं। एंड ब्रिक्स आर लाइट इन वेट दैन स्टोन, यानी जो ब्रिक्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टोन। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दे आर हैविंग हायर क्रंचिंग स्ट्रेंथ अप टू द 150 to 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो ये क्या होता है, उनके पास हायर क्रंचिंग स्ट्रेंथ होता है लगभग 150 से 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। और जो आपके ब्रिक्स होते हैं उनके पास जो होता है आपका क्रंचिंग, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ, वो लगभग आपका 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट इसी में कह रहा है कि स्टोन्स आर मच ड्यूरेबल दैन ब्रिक्स, यानी जो स्टोन होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिक्स। एंड ब्रिक्स आर लेस ड्यूरेबल दैन स्टोन, यानी जो ब्रिक्स होते हैं वो कम ड्यूरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू स्टोन। ओके, आप चाहें तो इसका नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि दे शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन कीप्ड इमर्स्ड फॉर 24 आवर्स, यानी ये क्या होते हैं, ये कंटेन नहीं करते लगभग 10% वाटर को 24 घंटे के अंदर। लेकिन जो आपके ब्रिक्स होते हैं वो 24 घंटे के अंदर लगभग आपके 20% जो वाटर होते हैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ओके, उसके बाद इसमें सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि दे आर मेनली यूज फॉर फाउंडेशन वर्क, यानी जो आपका स्टोन होता है उसका यूज़ हम फाउंडेशन वर्क के लिए करते हैं। और जो ब्रिक्स होते हैं उनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, मेजनरी वर्क के लिए करते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड, लगभग आपके 6 पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आप 3-4 पॉइंट आप और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट आपके सामने मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला आपका क्यूरिंग है, दूसरा आपका वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट है। तो क्यूरिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि क्यूरिंग इज द मेंटेनिंग ऑफ एक्वेटेड मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर इन कॉन्सेंट्रेट एट द an early age so that it could be develop properties the mixture was designed to achieve, यानी जो आपका क्यूरिंग होता है एक प्रकार का मेंटेनिंग प्रॉपर्टी होता है जो ऑब्जर्व करता है मॉइस्चराइजेशन को, यानी जो नमी होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने का ये वर्क करता है, उसी के बारे में बताया गया है। और आप चाहें तो पैराग्राफ के टर्म में भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, या फिर अगर आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद कह रहा है कि क्यूरिंग बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग एंड प्लेसमेंट सो दैट द कंक्रीट कैन डेवलप द डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी जो आपका क्यूरिंग होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इमीडिएटली स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ आफ्टर फिनिशिंग भी स्टार्ट होता है, और वो डेवलप करता है ड्यूरेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को। ओके, देन आपका अगला पॉइंट क्या है, वो है वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसमें कह रहा है कि द टर्म वर्क एबिलिटी इंडिकेट द इजी ऑफ डिफिकल्टी विथ विच द कंक्रीट इज हैंडल, यानी ये क्या करता है, कौन सा कंक्रीट हैंडल किया जा सकता है उसके लिए वो उसके डिफिकल्टी और उसके ईजिली चीज़ों को फाइंड आउट करने में मदद करता है। एंड कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द कंक्रीट शुड बी प्रॉपर रेशियो, यानी जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है कंक्रीट के अंदर वो क्या होता है, एक प्रॉपर रेशियो में मौजूद होता है। एंड इफ वाटर इज मच मोर देन रिक्वायर्ड इट विल रिजल्ट इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट, यानी जब आपका वाटर एक अनस्टेबल अनबैलेंस के टर्म में रहेगा तो वो क्या होगा, एक अच्छा एडवांटेज नहीं होगा हमारे जो भी मटेरियल बनेंगे उसके लिए। ओके, तो
इसमें कह रहा है कि इफ़ वाटर इज लेस देन रिक्वायर्ड इट विल रिजल्ट इन डिफिकल्टी टू हैंडल एंड प्लेस इन द पोजिशन and the concrete should enable to be fully compacted with given effort at site and generally a higher water cement ratio is required for good workability। यहाँ तक आई होप पूरा आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन के कौन कौन से वेरियस टाइप हैं, एंड एक्सप्लेन एनी वन विथ नेट स्केच, यानी किसी एक को आपको क्या करना है स्केच के द्वारा दर्शाना है। तो इसमें स्केच वाला टर्म ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आप फिगर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर कह रहा है कि देयर द फाउंडेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, यानी दो प्रकार के फाउंडेशन होते हैं। पहला आपका होता है सैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है आपका डीप फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि सैलो फाउंडेशंस आर मेड बाय मेकिंग open exhaustants and they are the foundation commonly used in building industry, यानी ये जो फाउंडेशन होता है वो बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। एंड these foundation are practicable up to the depth of 3 meter to 4 meter and is generally converted above the water लेवल, यानी ये क्या करता है, एक लगभग 3 से 4 मीटर तक के चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और उसमें वाटर लेवल का भी यूज़ होता है। एंड उसके बाद कह रहा है कि एज दिस फाउंडेशन आर कंस्ट्रक्ट एट रीजनेबल सैलो डेप्थ सो एज देयर आर कॉल्ड एज सैलो फाउंडेशन, यानी इसे हम क्या कहते हैं, सिलो फाउंडेशन कहते हैं। एंड देयर आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ओपन फाउंडेशन, यानी सैलो फाउंडेशन को हम लोग ओपन फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कह रहा है कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन फाउंडेशन, और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म यूज़ किए जाते हैं सैलो फाउंडेशन के अंदर वो आपका वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कम्बाइंड फुटिंग और आपका कंटिन्यूअस फ्लोइंग और इन्वर्टेड आर्क फ्लोटिंग एंड राफ्ट फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें इसमें क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और इसमें अगला आपका क्या है, कंटिन्यूअस फ्लोइंग। तो कंटिन्यूअस फ्लोइंग के बारे में जो आपका बताया गया है वो इसमें पॉइंट आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो फ्रेंड ये उसका फिगर है, फिगर के द्वारा आप इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, यानी प्लास्टरिंग क्या होता है, पॉइंटिंग क्या होता है, इसमें बताया गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड एन इवन रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस, यानी जो आपका प्लास्टरिंग होता है वो रेगुलर और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। और आपका पॉइंटिंग क्या होता है, इट डज नॉट प्रोवाइड इवन रेगुलर एंड स्मूथ सरफेस, यानी ये रेगुलर और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड नहीं करता। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कंसर्न द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप एंड इट कैन नॉट कंसर्न द डिफेक्टिव वर्कमैनशिप। ओके, देन आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट कवर्स द कंप्लीट सर्फेस ऑफ द मशीनरी, यानी ये क्या करता है, मशीनरी के कंप्लीट सर्फेस को कवर करता है। एंड इट कवर्स ओनली द जॉइंट ऑफ द मशीनरी, यानी ये केवल जॉइंट को कवर करता है। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट द कंप्लीट सर्फेस ऑफ द मशीनरी फ्रॉम द वेदर इफेक्ट, एंड इसमें कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट ओनली द जॉइंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम द वेदर इफेक्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट प्रोवाइड अ satisfactory base or ground for decorating the surface by applying white washing, यानी वाइट वॉशिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ पॉइंटिंग यूज्ड आर बेस्ड पॉइंटिंग, वेदर पोजिस्ट पॉइंटिंग एंड फ्लश पॉइंटिंग एंड वी पॉइंटिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर द स्टोन मैसनरी एंड ब्रिक मैसनरी। तो स्टोन और ब्रिक्स के बारे में मैंने एक चार्ट में बताया है, तो आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप इनको खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, काफ़ी ईजी वे में लिखने की मैंने कोशिश की है, तो आप देख लीजिएगा इनको। तो ये स्टेयर के बारे में बताया गया है, जो सीढ़ियाँ जिसे हम कहते हैं, टाइप ऑफ स्टेयर है, यानी स्ट्रेट स्टेयर, टर्निंग स्टेयर, सर्कुलर या फिर जिसे हेराडिकल या फिर स्पाइरल स्टेयर कहते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिगर भी आपको सामने मौजूद है, आप फिगर को भी बना लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये नहीं कहना पड़े कि आपने सर नोट्स प्रोवाइड नहीं किया, ये चाहे फिर कोई भी अदर चीज़ें, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स मैंने मात्र यूनिट वाइज इसके चार्ज को रखा है। अगर आप 5 यूनिट साथ में लेना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र मैंने 50 रुपीज़ रखे हैं, और अगर आप 1 यूनिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 10 रुपीज़ मैंने रखे हैं। तो आप पे करके ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे कांटेक्ट करके स्कैनर वगैरह ले सकते हैं, और वहाँ से पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? क्योंकि फ्रेंड इन सारी चीज़ों को बनाने में थोड़ा सा मुझे भी मेहनत लगा है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख लेते हैं वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन पीडीएफ रिसोर्सेज आपको लेने के लिए मात्र 50 रुपये पे करने होंगे सारे यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए। ओके,
यहाँ पे यूज़ ऑफ सीमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विंडो एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, यानी विंडो क्या होता है और किस तरह से इसे क्लासीफाई किया गया है। तो ये विंडोज़ के बारे में बताया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने मौजूद है। वीडियो क्वालिटी को आप इंक्रीज़ करके सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। यहाँ पे उसका साइज शेप वगैरह ये उसी का पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए। और यहाँ पे जो आप अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे 16 टाइप्स ऑफ विंडोज़ होते हैं। जब जैसे आपका फिक्स्ड विंडोज़ होता है, स्लाइडिंग विंडोज़ होता है, पायोवर डबल विंडो होता है, ये सारे। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म फ्लोर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर, यानी फ्लोर क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स क्या होते हैं। तो ये फ्लोर्स के बारे में डिफरेंशिएशन बताया गया है। टाइप्स ऑफ फ्लोर आपको मिल जाएंगे। पहला आपका है हार्डवुड, इंजीनियर्ड वुड और बम्बो और आपका लेमिनेट। ये सारे क्या है टाइप ऑफ फ्लोर्स हैं। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, क्या है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, पहला आपका है नोमियल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट एंड टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो ये आपका नोमियल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में डिफिनेशन है और इसके रेशियो के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपका इसका और रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रिक्स के बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या होते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। और ये आपका लास्ट है थर्ड क्लास ऑफ ब्रिक्स और फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड आई होप वीडियो सीरीज पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोट्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे कंटेक्ट करके डायरेक्टली आप इसका नोट्स वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज आप नोट्स वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।